चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही है, 5.3 के हमारे 11 क्वेश्चंस सही तरीके से कवर हो चुके थे। सो आज इस सेशन के माध्यम से इस 5.3 को ख़त्म करेंगे। स्नेहा, सुमित, नूर, अज़मी और मानव, अंकित, इन सभी का वेलकम है इस सेशन में। आप सभी कैसे हैं, एक बार ज़रा फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम बहुत शानदार लाइनों से इस सेशन की शुरुआत करेंगे। मैं ठीक हूँ स्नेहा, मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टूडेंट्स की दुआओं के भरोसे जी रहा हूँ। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ आप। निशा, आपका वेलकम है इस सेशन में। हमारी तो तबीयत ख़राब है बहुत। स्नेहा, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ करके आप क्लास को लेफ़्ट कर सकती हैं और मेडिसिन लेकर के थोड़ा सा आप आराम कर सकती हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो क्लास लेने में तो आप क्लास भी ले सकती हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो तबीयत ख़राब में कुछ भी बात समझ नहीं आती है और बस मन चाहता है सोने का, दवाई लो और सो, इसके अलावा कुछ और मन नहीं करता है। सो अगर आप इस स्थिति में है कि हाँ समझ सकती हैं सारी चीज़ों को और मेडिसिन आपने ले ली होगी आई होप, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, ठीक है। सर अभी थोड़ी ठीक हूँ। चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं और बहुत ज़बरदस्त लाइन से इस सेशन की इस लाइन की इस सेशन की इस लाइव क्लास की स्टार्टिंग करते हैं कि अजब सियाग सीने में जलाए फिर रहा हूँ मैं, अजब सियाग सीने में जलाए फिर रहा हूँ मैं, मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूँ मैं, नमाज़ों के हर एक सजदे में शामिल है वफ़ादारी, वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूँ मैं, वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूँ मैं, वतन की खाक पलकों से लगाए कर रहा हूँ मैं, लगाए फिर रहा हूँ मैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला देखिए मैंने शायद ओहो, मुझे यहाँ पर एक पीडीएफ तैयार करना होगा। मैंने यहाँ पर इन क्वेश्चन को सिर्फ हिंदी में लिखा है। अगर हिंदी में किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो तो मैं हिंदी में आप समझाने की कोशिश करूँ आज। अगर हिंदी में कोई दिक्कत ना हो तो, वरना 2-3 मिनट मुझे लगेंगी, मैं इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। बताओ भाई, अगर इंग्लिश में करना हो तो ज़रा यस लिख के बताओ। दिव्या, वेलकम आपका इस सेशन में। नो सर, चलिए इसमें ही समझते हैं और ज़रा देखिए, कंसेप्ट इज़ पावर। बिकॉज अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो डेफिनेटली आप बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिएगा। ऐसे फर्स्ट 40 धन पूर्णांकों का योग फाइंड करना है, ज्ञात करना है, जो 6 से डिविजिबल हो, जो 6 से विभाज्य हो। तो आप मुझे बताओ सबसे पहला क्या बनेगा आपका, कि जो 6 से विभाज्य हो। प्रथम 40 धन पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर्स को बोलते हैं, इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। तो प्रथम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, जो 6 से डिविजिबल हो, फर्स्ट वाला। तो मैं लिख सकता हूं प्रथम यानी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से
डिविजिबल है, जो 6 से विभाज्य है। समझेंगे ज़रा सभी स्टूडेंट्स। 40 धन पूर्णांक, फिर समझा रहा हूँ, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, उन 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम फाइंड करना है, जिसमें से ये कहा गया है कि वो जो इंटीजर्स होंगे वो 6 से डिविजिबल होने चाहिए, वो 6 से विभाज्य होने चाहिए। आप मुझे बताओ पहला एक पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा जो 6 से विभाज्य हो? कि अगर मैं सर 6 की मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो हमारा 6 आ जाता है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 6 बन जाएगा, है ना, जो 6 से डिविजिबल है। दूसरी की बात करता हूँ, दूसरा धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, डिविजिबल है, इतना तो इंग्लिश वाले भी जानते हैं, विभाज्य है। 6 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी, 6 टू द 12। 6 भी 6 से डिविजिबल है, 12 भी 6 से डिविजिबल है, और इसी लाइन को आप दोहराएंगे, बस यहाँ पर तीसरा लिख देंगे, तीसरा धन पूर्णांक, इस तरीके से 6 इंटू 3 और आपका यहाँ पर 18 हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से आपका चौथा धन पूर्णांक 6 इंटू 4 करेंगे आप, तो यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा है 40 धन पूर्णांक। अब मुझे बताओ, प्रथम की बात हुई तो 6 से 1 की मल्टीप्लाई कराई, दूसरे की बात हुई 6 से 2 की मल्टीप्लाई कराई, तीसरे की बात हुई 6 से 3 की मल्टीप्लाई कराई, चौथे की बात हुई तो 6 से 4 की मल्टीप्लाई कराई। लेकिन यहाँ पर कहा गया है 40 धन पूर्णांक। अगर मैं 40 लास्ट वाला फाइंड करूँ तो आप मुझे बताओ कि 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, विभाज्य है, आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे? सर वही स्टेप है, अरे चौथी बार का तो 4 से मल्टीप्लाई कराई। और अगर 40 धन पूर्णांक को फाइंड करना है तो इस तरीके 40वां जो हो जाएगा वो 40 से इसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 6 से, 6 चौक 24, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा भाई, 240। तो कह सकते हैं कि जो इसका 40वां धन पूर्णांक है वो 240 है, जो 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाज्य है। तो इस तरीके से कुछ एपी हमारी कुछ इस प्रकार बन रही है, एपी कुछ इस तरीके से हमारी बन रही है क्या, कि 6, 12, 18, 24 डैश डैश डैश, इस तरीके से आपका 240 लास्ट में बैठ रहा हो। इतनी बात तो आप सभी स्टूडेंट्स ने समझ ली है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो ज़रा एक बार यस लिख के बताइएगा, फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन, अगले स्टेप की ओर चलते हैं। सर यहाँ से डी का मान निकालो, तो गिवन दैट जो इस एपी में दिया हुआ है पहले उसको नोट करते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि हमें चूंकि डी निकालना है तो डी इजिकल्स टू A2 माइनस के A1, यानी दूसरे वाले टर्म से पहले टर्म को माइनस करके डी का मान निकल कर आएगा। तो डी का मान यहाँ से 12 माइनस 6 आ जाएगा। तो डी का मान तो हम निकाल चुके हैं, और हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी पता है कि सर फर्स्ट टर्म भी हमारा यहाँ पर 6 ही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैं बात करूँ यहाँ पर लास्ट पद की, इसके लास्ट टर्म की, तो इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है 240। तीन चीज़ पता है आपको यहाँ पर, फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है। अब आप मुझे बताओ, अब मुझे क्या करना है कि इन सभी का सम फाइंड करना है, 6 से लेकर 240 तक। इन सभी का सम फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? सर एक फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पर, जैसे कि आपको बताया मैंने, क्योंकि 40 धन पूर्णांक का यानी S40 इजिकल्स टू n/2, n/2 नहीं सर n नहीं आएगा, चूँकि यहाँ पर हमें n का मान तो दे दिया गया है, कितना है सर 40 है, n का मान क्या है 40 है, क्योंकि 40 धन पूर्णांक की बात हो रही है S40। तो 40 डिवाइड में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म यानी a प्लस लास्ट टर्म a प्लस l, ये वाला लगा देंगे बस, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है यहाँ पर, आसान तरीके से निकल जाएगा। इजिकल्स टू 2 से काटेंगे इसको तो 2 इस तरीके से 20 दूनी 40 होता है, तो 20 बार जाएगा।
ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है हमें 6 और प्लस के एल की वैल्यू दी हुई है कितनी, लास्ट टर्म इसका दिया हुआ है 240, ये दिया हुआ है। ठीक है सर, आपकी बात सही, समझ आ गई हमें। ठीक है, अब यहाँ से 20 और 246 हो जाएगा 246। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा बेटा बताओ ज़रा, फटाफट अंदाज में बताओ कितना आएगा। कुशल, नूर अज़मी, नायरा और स्नेहा, सभी स्टूडेंट्स बताओ जल्दी से, फटाफट अंदाज में कितना आंसर आ रहा है। ज़रा सभी स्टूडेंट्स की कमेंट आनी चाहिए। 4920 बिल्कुल सही आंसर नूर अज़मी का, 4920। कह सकते हैं कि 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है, जो 6 से डिविजिबल है, जो 6 से डिविजिबल है, जो 6 से विभाज्य है। इस बात को तो आप सभी स्टूडेंट्स समझ ही रहे होंगे। हाँ सर समझ रहे हैं। हमराज आपका वेलकम इस सेशन में। कैसे हैं आप, एक बार ज़रा फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइए। आगे बात समझ, 8 के प्रथम, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ करके मेरे साथ साथ करते हुए चलेंगे ना, तो जब आप इसका रिवीजन करेंगे ना, रिवीजन, तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन रटे हुए होंगे आपके माइंड में, आपके ज़बान पर नहीं, आपके माइंड में। आपका कलम जो है ना, कलम चलता रहेगा चलता रहेगा। आपका दिमाग इस कलम को एक कॉन्टेक्ट होता है इस कलम से दिमाग का, तो चूंकि दिमाग जो बताएगा कलम को वही लिखेगा कलम। तो चूंकि सारी चीज़ें आपकी दिमाग में सेव हो चुकी होंगी, तो कलम खुद पे खुद चलता जाएगा एग्जाम में भी। ठीक है, आई बात समझ। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिएगा। 15 गुणजों का योग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 8 के ऐसे 15 गुणज जो, और उसका हमें क्या करना है, फाइंड करना, उसका योग फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बताओ भाई ज़रा मुझे आप। तो पहला आप मुझे बताओ पहले क्या हो जाएगा, जैसे अभी इससे पहले वाला किया, तो इस तरीके से कह सकता हूं कि पहला गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, 15 मल्टीपल, 8 के 15 मल्टीपल। तो पहले की बात कर रहा हूं, पहला 8 का प्रथम गुणज, मैं इस तरीके से लिखूंगा, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 यानी 8 का प्रथम गुणज इजिकल्स टू आप मुझे बताओ, अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई 1 से करता हूं तो प्रथम गुणज इसका 8 ना आ जाएगा, आ जाएगा सर। सच दैट, इसी प्रकार आप यहां पर लिख सकते हैं सेकंड मल्टीपल ऑफ 8। तो अभी आपने पहला निकाला, फर्स्ट मल्टीप्लाई करी, दूसरा निकाल रहे हैं, सेकंड निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसकी सेकंड से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो जाएगा। सच दैट थर्ड का भी निकाल सकते हैं, थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इजिकल्स टू 8 इंटू 3 इजिकल्स टू 24। तो इस तरीके से हमें एक एपी नज़र आ रही है। शगुन वेलकम आपका इस सेशन में। एक एपी नज़र आ रही है क्या सर, ये एपी कुछ इस प्रकार है कि 8 फर्स्ट टर्म, 8 16 सेकंड टर्म और थर्ड टर्म 24। कितने गुणज है, 15 गुणज है। तो लास्ट में मैं इस तरीके से लास्ट वाला लिख रहा हूँ कि 15 यानी 15। तो इस तरीके से बनता है 15, कुछ 11 12 ठीक है, 15 यानी एक्स और वी बनता है, इस तरीके से 15 होता है ना, यस एंड नो। हाँ सर ऐसे ही होता है 15। तो 15 ऐसा बनता है, और फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 यानी 8 का 15वां गुणज, 8 इंटू 15 ना हो जाएगा, 15 अट्ठे कितने होते हैं, 120। इसका मतलब डैश 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 लास्ट वाला जो टर्म है वो 120 है इसका। इसका मतलब गिवन दैट, जो चीज़ें दी हुई होती है उसको नोट करते हैं। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है सर, हाँ सर यहाँ पर हमें ए की वैल्यू दी हुई है, ए इज इक्वल्स टू 8 और डी का मान हमें मालूम होता है। डी का मान तो यहाँ पर चूँकि 8 16 माइनस 8 तो इस तरीके से 8 ही आ जाएगा। और अगर लास्ट टर्म निकालूँ तो ए एन इज इक्वल्स टू 120 आ जाएगा।
और अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूँ तो n इजिकल्स टू यहाँ पर हमारा कितना रहेगा 15, क्योंकि वो ये कह रहा है कि प्रथम 15 गुणजों का योग, इसका मतलब जो 15 है ना वो n का मान है। अब मुझे बताओ कि ज़रा S15 इजिकल्स टू 15/2, ये फॉर्मूला होता है a या l लिखो, बात एक ही है। तो S15 इजिकल्स टू 15/2, ए की वैल्यू सर 8 दी हुई है और प्लस an की वैल्यू यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है 120। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे, 120 128 हो जाएगा, 15/2 और 128, और इस तरीके से 2 छंग 12 2 चौक 8, 64 की 15 से मल्टीप्लाई कराओगे, 15 चौका 60 का 0 हासिल लगे 6, 15 छंग 90, 90 और 6 960 इज़ द राइट आंसर। तो कह सकते हैं कि इस एपी में 15 गुणजों का योग जो 8 से डिविजिबल है, जो 8 से विभाज्य है, उनका योग 960 आ चुका है। शगुन, इस नायरा, ज़रा जल्दी से बताओ। अनुज, वेलकम है आपका इस सेशन में। कुशल, नायरा, शगुन और जितने भी नूरज़मी, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ज़रा फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताओ, बातें स्पष्ट हो गई हों, क्लियरली समझ में आ गया हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होता हूँ। यस सर, मज़ा नहीं आ रहा कि भाई क्लास में? न जाने मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे हटाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे हटाता है, खता मेरी इसमें क्या है यही मेरा मुकद्दर है, खता मेरी इसमें क्या है यही मेरा मुकद्दर है, जिसे सहारा देता हूँ वही नीचे गिराता है, जिसे सहारा देता हूँ वही नीचे गिराता है। गुड इवनिंग अंशिका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंशिका, 2 क्वेश्चन निकल गए हैं, अब आप क्लास में आई हैं, गलत बात। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गया। अब 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग फाइंड करना है। 0 से लेके 50 के बीच में जो है, मध्य में जो है, जितनी भी हमारी ऑड संख्याएं हैं, ऑड नंबर है, उन सभी का सम फाइंड करना है। कैसे करेंगे? आसान है। क्या आप कुछ इस तरीके से जोड़ोगे कि 1 + 3 + के 5 + के 7 और सबको जोड़ते जाओगे, जोड़ते, ऐसे कोई करेंगे? सर यहाँ पर तो एक पैटर्न दिया हुआ है हमें कि 1 + 3 + 5 + 7 डैश 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 डैश, कहाँ तक गया? 49 तक गया। क्योंकि सर क्योंकि सर 50 जो है ना, 50 वो एक सम संख्या होती है, वो एक इवन नंबर होता है ना। आसान क्वेश्चन है। एक फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है क्या, a इजिकल्स टू, गिवन दैट है a इजिकल्स टू 1, d इजिकल्स टू हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूँ, यानी a n लिखो या l लिखो, बात एक ही होता है। लास्ट टर्म 49 दिया हुआ है। तो क्या हम 1 से लेकर के 49 तक के योग को फाइंड नहीं कर सकते हैं? आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला स्टेप, आप सभी स्टूडेंट्स इस वाले फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। an इजिकल्स टू a + n - 1 इंटू डी। पहले हम ये फाइंड करते हैं इसमें कि एक्चुअली 1 से लेके 49 के मध्य में कितने टर्म आ रहे हैं, कितने पद आ रहे हैं, ये फाइंड करते हैं पहले। तो चूंकि an की वैल्यू दी हुई है 49 इजिकल्स टू a का मान 1 + के n - 1 निकालना है, और इंटू डी भी तो है ना, n - 1 इंटू डी की वैल्यू 2 दी हुई है।
ये उधर जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2n माइनस के 2 इजिकल्स टू 48, 2n इजिकल्स टू 48 और प्लस के 2, 2n इजिकल्स टू 50, n इजिकल्स टू 50 डिवाइड में 2, n इजिकल्स टू आपका कट जाएगा 25 इज द राइट आंसर। कह सकते हैं कि इस एपी में, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 25 टर्म है ना। तो जब हमें n का मान मालूम है, अब क्या हम इसमें 25 पदों का योग ना निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर, कैसे? तो यहाँ पर आप सभी लिख सकते हैं क्या, एक फॉर्मूला जानते हैं आप कि आप, चूंकि आपको 25 पदों का योग निकालना है, 25 पदों का योग निकालने के लिए S25 इजिकल्स टू, जहाँ चूंकि n पदों का योग होता, n पदों का योग होता, n टर्म का सम होता, तो क्या करते सर, n/2 करते। 25 पदों का है तो सर 25/2 करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर तो हम सर आसान करते हैं। सर गलती है, गलती है क्या, कहाँ गलती लग रही है भाई? 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सही तो कर रहा हूँ, कहाँ गलती दिख रही है आपको? 50, 25, 1 छोड़ दिया है, नहीं बेटा 1 कैसे छोड़ सकते हैं भाई? ये 1 जो है ना 1, जब ये उधर जाएगा तो ये 48 ना हो जाएगा? आप मुझे बताओ, ये हो गया 48, क्योंकि 1 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। सही तो है यार, सही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर a प्लस एल, a प्लस एल लिख दो या फिर ए लिख दो। एल क्या है? लास्ट टर्म। तो इस तरीके से 25/2, और यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म लिख सकती हैं क्या? फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है 49, और इस तरीके से आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। 25/2 इंटू 50 हो जाएगा, इसको काटूंगा इससे 25, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 625 इज द राइट आंसर। कुशल का बिल्कुल सही आंसर, निशा का गलत आंसर। बेटा निशा, यहाँ पर जब हम, चूंकि 25 का आपको स्क्वायर याद नहीं है क्या? याद है सर। अरे बोलो भाई, याद है। आप मिस्टेक कर रही हैं निशा। जाकिर, राहुल, इन दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? एक बार ज़रा कमेंट करके बताओ। जो भी इस सेशन में पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो इस नंबर को नोट कर ले, और वो बिल्कुल सही जगह आए हैं। रख महफूज मुझे खुदा, मेरे दुश्मन को भी जीने दे। कि रख महफूज मुझे खुदा, मेरे दुश्मन को भी जीने दे। तेज़ हवा भी चलने दे, मेरा दिया भी जलने दे। तेज़ हवा भी चलने दे, मेरा दिया भी जलने दे। हमराज, बिल्कुल सही आंसर हमराज का। वेरी गुड स्टूडेंट। इस नंबर को नोट कर लो, व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना, जिससे कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होता हूं। इस नंबर को रफ कर रहा हूं, नोट कर लेना। 9997574396। थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, समझेंगे ज़रा। आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज में लग रहा है कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटा सा आंसर आएगा इसका। सही बात है, ठीक है सर। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, भाई निर्माण कार्य क्या होता है? जब घर पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उसको निर्माण कार्य बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद, एक निश्चित तिथि के बाद, यानी एक टाइम के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद में कार्य को विलंबन से पूरा करने के लिए, विलंबन से यानी लेट पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। उन्होंने ये कहा है ठेका लेने के बाद कि अगर आप इतने टाइम तक काम कर देते हो तो ठीक है, और अगर आपका इतने दिन से ज़्यादा लगता है टाइम तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, ठीक है। पहले दिन के लिए 200 रुपीज़ है फर्स्ट, यानी उस निश्चित टाइम के बाद, उस टाइम के बाद पहला दिन जो होगा उसमें आपको 200 रुपये फाइन देने पड़ेंगे, 200 रुपये फाइन। दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है।
देख रहे हैं आप, पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300। इस तरीके से हमने ये ज्ञात किया कि डी का मान यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 50 है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में, दंड के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, जुर्माने के कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। आप मुझे बताओ, क्या यहाँ से एक एपी नहीं बन रही? तो मैं लिख सकता हूँ पहले दिन के लिए जुर्माना, पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये है, ठीक है, और दूसरे दिन के लिए जुर्माना यदि कस्ट कितने हैं, 250 रुपये है, और तीसरे दिन के लिए जुर्माना इस तरीके से लिख देंगे आप, कितना, 300 रुपये है। ठीक इसी प्रकार ये चल रहा है। और उसने जो लेट किया, कितने दिन किया लेट, 30 दिन लेट किया, 30 दिन उसने। आप मुझे बताओ, मैं लास्ट वाला लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर? हाँ सर, कि 30 दिन के लिए, 30वें दिन के लिए, 30वें दिन के लिए जुर्माना इदी कस्टू कितना हो जाएगा भाई, बताओ कितना हो जाएगा 30वें दिन के लिए? 30वें दिन के लिए तो हमें निकालना पड़ेगा सर, यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? देखिए यहाँ पर एक एपी बन रही है, एक एपी आपको दिख रही है ना, 200, 250, 300, इस तरीके से। लास्ट टाइम हमें नहीं पता इसमें बिल्कुल भी। 1500, 50 की मल्टीप्लाई 30 से कर दो, हाँ ये बात भी है, 50 से मल्टीप्लाई 30 की कर दो, तो इसका मतलब लास्ट वाला आ जाएगा 1500, है ना। कुशल कहाँ जा रहे हैं वो बेटा, क्लास छोड़ करके? इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त क्लास चल रही है। 30 की मल्टीप्लाई 50 से करा देंगे, क्योंकि 50 का डिफरेंस है। 5 या 15, 1500 आपका यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। तो लास्ट टर्म 1500 है। गिवन दैट ए इज इक्वल्स टू 200, डी इज इक्वल्स टू 50, डी का मान 50 है, डी का मान, और ए एन इज इक्वल्स टू 1500 है लास्ट टर्म इसका। बिल्कुल सही बताया निशा ने, 1500 इसका लास्ट टर्म है। ये चीज़ें हम फाइंड कर चुके हैं ना। अब हम लगाते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। क्या सर? चूँकि हमें यहाँ पर 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद ज्ञात कर लिया क्या आपने? 30वां पद इतना ही, 30वां पद, इसमें कितने टर्म है? 30 दिनों का विलंबन करता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं 30वां पद निकालूं, A30 निकालूं, A30, 30वां पद, ये सर 1500। अगर मैं 30वां पद निकालूं तो यहाँ पर हमें A प्लस 30 माइनस 1 और इंटू डी आ जाएगा। डी का मान हमें पता है 50 है, ठीक है, और ए की वैल्यू मालूम है। ए की वैल्यू यहाँ पर मैं 200 रख रहा हूँ, 200 रख रहा हूँ। 30वां पद फाइंड हो जाएगा। 30वां पद कितना है? 30वां पद 200 और प्लस के 30 माइनस 29, 29 की 0, 29 0 0, 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1450 और 200 इजिकल्स टू 1650 ना हो जाएगा, 1650। तो इस तरीके से इसका 30वां पद 1650 आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर लास्ट पद ये जो होगा ना, देखो यहाँ पर आप मिस्टेक मुझे बता रहे थे, यहाँ पर 1500 नहीं होगा बेटे, यहाँ पर इसका लास्ट टर्म क्या होगा? 30, क्योंकि इस एपी के अंदर 30 पद है भाई। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपये, इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो लास्ट में क्या, कहाँ तक पहुँचेंगे हम? 1650 तक पहुँचेंगे, 1650 तक लास्ट टर्म इसका अब निकाला हमने। 1500 नहीं होगा भाई, आपने मुझे भी कंफ्यूज किया, आप भी कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर इसका लास्ट टर्म हमने निकाला 1650 और इस तरीके से 1650 आपका आ जाएगा। ठीक है बात? श्याम वेलकम है आपका इस सेशन में।
1650 आ जाएगा। इतनी बात समझ गए आप। अब हमें क्या करना है भाई, अब तो हमें इसके अंदर हमें ये मालूम हो गया कि इस एपी के अंदर 30 टर्म है और 30 पदों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, एस 30 इजिकल्स टू 30/2 ए प्लस एल। ए का मान कितना है 200 और प्लस के लास्ट टर्म कितना है 1650। कितना तो आसान था यार, कितना तो आसान। दो इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 बार चला जाएगा। 1600 और 200 1850। 1500 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 अट्ठे 120 और 7 27 का 7 हासिल लगे 12, 15 ही कम 15 और 15 और 12 कितने 27। तो 2750, 27,750 रुपये उसको दंड देने पड़ेंगे। तो कह सकते हैं हम लास्ट वाली लाइन में कि हमें जुर्माने के 27,750 देने होंगे। किसको, उस आदमी को जिसने ठेका लिया था। उसने टाइम काम पर नहीं किया, उसने 30 दिन का विलंबन किया, 30 दिन का लेट किया उसने, और एक दिन का लेट करने पर 200 रुपये, 2 दिन का लेट करने पर 300 रुपये, इस तरीके 2 दिन का 250 रुपये। इस तरीके से पूरी एपी बनी। ए का मान निकाला, डी का मान निकाला, ए एन का मान निकाला, यानी लास्ट वाला टर्म। उसके बाद में ये फॉर्मूला लगाया, आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात किसी को? स्नेहा, कुशल, निशा, अंशिका, शगुन, दिव्या, जरा सभी स्टूडेंट्स बताओ फटाफट अंदाज में कमेंट करके। अगले वाले क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो क्या? यस सर। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है और पढ़ना है। इसमें कह रहा है हमसे क्या, कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र, किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। प्रत्येक यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, नहीं बात समझ, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिएगा। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई कि जो भी प्रोटेस्ट करेगा उसको 700 रुपये देंगे। और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, 20 कम है। कितने पुरस्कार हैं? 7 पुरस्कार हैं। और हर पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार अपने अगले वाले पुरस्कार से पहले वाला पुरस्कार ठीक 20 कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिएगा। आसान है। मान लेते हैं लेट फर्स्ट पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज इज इक्वल्स टू रुपये एक्स है। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जो दूसरा पुरस्कार है वो अपने से ठीक 20 कम है। तो ज़रा मुझे बताओ कि दूसरा पुरस्कार यानी सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा आपका? एक्स में से माइनस कर देंगे 20 को, तो सेकंड पुरस्कार मिल जाएगा। इसी तरीके से थर्ड भी निकालेंगे आप। थर्ड प्राइज इज इक्वल्स टू, अब अपने से ठीक 20 कम है तो x माइनस 20 और माइनस 20, तो इस तरीके से x माइनस 40 ना हो जाएगा? हो जाएगा सर। सच दैट इस तरीके से आगे भी आप निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर फोर्थ वाला निकाल रहा हूँ और आप आगे वाले निकाल लेना। फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा आपका? चौथा पुरस्कार x माइनस 40 माइनस 20, तो इस तरीके से x माइनस 60 हो जाएगा। सच दैट ऐसे ही चलता रहेगा। एक एपी बन रही है x और x माइनस 20, इस तरीके से x माइनस के 40, इस तरीके से डैश डैश डैश। अब यहाँ पर लास्ट वाला अगर हम देखेंगे तो 7वां पुरस्कार क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 20, यानी x माइनस के 120, x माइनस के 100 आप निकाल लेना। x माइनस 100 आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। इससे अगला वाला हो जाएगा आपका x माइनस के 80
और अगला वाला x माइनस के 100 और अगला वाला x माइनस के 120। क्योंकि ये हमारा पांचवा प्राइज़ है, ये हमारा छठा प्राइज़ है और ये हमारा सातवां प्राइज़ है। बस यहाँ तक जाएंगे और इस बात को समझ गए होंगे अब आप मेरी। एक एपी बन रही है, एक सूची बन रही है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो यहाँ से सबसे पहले डी निकालते हैं। डी का प्रोसेस, डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। जब मैं A2 में से माइनस करता हूँ A1 को, इज इक्वल्स टू x माइनस के 20 और माइनस करता हूँ इससे पहले वाला, तो इस वाले x से ये वाला x कैंसिल, d का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा माइनस के 20। तो d का मान तो हमें कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया कि माइनस 20 है कॉमन डिफरेंस। इस बात को समझ गए आप, ठीक है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है, ठीक है। यहाँ पर हमें a का मान मालूम है, यानी a इज इक्वल्स टू हमें x दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, और हमें यहाँ पर n का मान भी दिया हुआ है कि सर इस एपी के अंदर कितने टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो इस तरीके से n का मान 7 आ जाएगा। a पता है, n पता है। अब हम यहाँ से an निकालेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, माइनस के 20 है। तो यहाँ से an निकल जाएगा। an इज इक्वल्स टू एक्स प्लस के, और ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, तो मैं माइनस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये माइनस के हो जाएगा, और माइनस के जब ये हो जाएगा 7 में से 1 को 6, 6 की 20 से कराएंगे तो 20 छंग कितने होते हैं, 20 पंजे 100 और 20 छंग 120, माइनस के 120 आपका आ जाएगा। तो यानी लास्ट टर्म आपका निकल गया ये रहा, ठीक है। an का मान आपने निकाल लिया है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है भाई बताओ, S7 निकालना है सर, क्योंकि 7 पदों का योग निकालना है। S7 इज इक्वल्स टू S7 इज इक्वल्स टू 7/2, 7 उसमें टर्म है ना, तो 7/2 a प्लस an। a का मान कितना है सर, x है, प्लस an कितना है सर, लास्ट टर्म x माइनस 20 है, x 2x। तो S7 इज इक्वल्स टू 7/2, और यहाँ पर आपका 2x माइनस के 120। एक काम करो, यहाँ से 2 बाहर ले रहा हूँ, यहाँ से 2 बाहर ले रहा हूँ, देखिए x 2x, तो 2 का यहाँ पे बाहर आ गया, और इसमें से 60 बचा के वाली 60, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस साथ ही अंदर मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो 7x माइनस के 6 7 42, तो इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 420, ठीक है। 420 यहाँ पर आपका आ चुका है S7 की वैल्यू। और हाँ, आपको S7 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ये रही। 700 की राशि रखी गई है, 7 पुरस्कार हैं, 7 पुरस्कार देने हैं, ठीक है। टोटल जो उनको अगर मैंने जोड़ा ना, तो वो 700 रुपये निकले। उसको हमें क्या करना है, मतलब प्राइज़ देने हैं, प्राइज़ देने हैं। तो 700 रुपये रखे गए हैं प्राइज़ देने के लिए, और हर पुरस्कार अपने से 20 कम है, अपने से 20 कम है। तो टोटल जो S7 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वो कितनी आएगी, 700 रुपये रख रहा हूँ। किसी को कोई डाउट इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ₹700। इस 420 को उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके 7x अंशिका का 160 और किसका 160 आ रहा है, 7x इज इक्वल्स टू 700 प्लस हो जाएगा 420, कितना हो जाएगा ये, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 0 0 0 2 आ जाएगा, 7 6 13, 1320। 7 सॉरी यहाँ पर x रखता हूँ बस, x इज इक्वल्स टू 1320 डिवाइड में आपका 700 डिवाइड में 7, 7 एकम 7, 6 बचा और 2 बचा, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 7 8 56, 6 बचा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे ना, 1120 होगा ना,
1320। सात चार 1120, 1120 होगा तो हाँ यहाँ तो 1120 आएगा ना, यहाँ पर 1120 आएगा। x इजिकल्स टू 1120 डिवाइड में 7, 7 एकम 7, 4 और 2 42, सच में हाँ बिल्कुल सही है। 7 एकम 7 और 7 छंग 42, 160 आ रहा है। किस किस का 160 आ रहा है भाई? बिल्कुल सही आंसर है, जिसका 160 है बिल्कुल सही आंसर है। हमराज का बिल्कुल सही आंसर। निशा 120 नहीं आएगा बेटा, हर बार गलत आंसर देती हैं आप। 1120 है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, इजी था। बस इसमें थोड़ा सा ये बताया गया था कि 700 रुपये है वो हमें बांटने हैं। कैसे बांटने हैं? 7 जगह उसको डिवाइड करना है, 7 जगह, और हर पुरस्कार अपने से ठीक 20 कम है। इस तरीके से आप समझ गए हो। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिएगा, इस वाले एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर, स्कूल के अंदर भी और बाहर भी, कितनी अच्छी सोच रहे हैं भाई वो, स्कूल के अंदर भी और बाहर भी पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया, ये डिसाइड किया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, हर कक्षा में 3 अनुभाग होते हैं, हर क्लास के 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट मान लो 10A 10B 10C इस तरीके से होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए ये बताया गया कि कक्षा 1 का एक विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और इत्यादि, और इस तरीके से कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने वाली बात है कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कि कक्षा 1 का एक अनुभाग पेड़ लगाएगा, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग, अनुभाग कहते हैं सेक्शन को, एक सेक्शन, एक अनुभाग पेड़ लगाएगा। कितने पेड़ लगाएगा भाई? अपनी कक्षा के बराबर, जितनी कक्षा में होगा उसका एक सेक्शन, उसका एक सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं तीसरे क्लास में हूँ, 3rd A में हूँ, तो चूंकि 3rd A में होने की वजह से मुझे 3 पेड़ लगाने हैं मेरे एक सेक्शन को, यानी मेरी पूरी क्लास को, 3rd A को मुझे 3 पेड़ लगाने, क्योंकि मैं 3rd क्लास में हूँ। अपने क्लास के अकॉर्डिंग, अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग उतने ही पेड़ लगाएगा। इस बात को समझ गए होंगे आप। अनुभाग पेड़ लगाएगा, कितना, इजिकल्स टू 1। ठीक है, और इस तरीके से लिखें कक्षा फर्स्ट का, क्योंकि फर्स्ट कक्षा में, फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन होते हैं, तो आप मुझे बताओ कक्षा फर्स्ट का 3 अनुभाग, 3 अनुभाग पेड़ लगाएगा। किस किस को बात समझ आई भाई? बताओ जरा जल्दी से, फटाफट अंदाज में, जल्दी से बताओ भाई, फटाफट अंदाज में, फटाफट अंदाज में। लगाएगा इजिकल्स टू 3 × 1 इजिकल्स टू 3। चूंकि उस फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है और हर सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, तो इस तरीके से कक्षा फर्स्ट के फर्स्ट क्लास के 3 पेड़ लगेंगे तीनों सेक्शन के लिए। ठीक है बेटा, समझ गए आप? बहुत अच्छा। अब यहाँ पर सेकंड के लिए, कि कक्षा सेकंड के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे, कक्षा सेकंड के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे,
इक्वल्स टू, मुझे बताओ कितने लगाएंगे भाई। आप जब, चूंकि कक्षा सेकंड की बात कर रहे हैं, चूंकि कक्षा सेकंड में 3 सेक्शन होते हैं। कैसे के, सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी, इस तरीके से। तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे इस तरीके से। जब मैं इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगा तो 2 3 6 इस तरीके से 6 आ जाएगा। और सच दैट कक्षा 3 का 3 अनुभाग, क्योंकि हर कक्षा में 3 अनुभाग होते हैं। पेड़ लगाएंगे इक्वल्स टू 3 × 3, क्योंकि 3 सेक्शन होते हैं और 3rd क्लास है और हर सेक्शन एक पेड़ लगाता है, तो 3 3 9 इस तरीके से आ जाएगा। तो एक एपी नज़र आ रही है, एक एपी बन रही है। कैसी एपी सर, आप मुझे बताओ। फर्स्ट 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये नहीं लेंगे भाई, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर बताया था मैं कि कक्षा फर्स्ट का फर्स्ट सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। तो कक्षा फर्स्ट में 3 सेक्शन है और हर कक्षा को अपने के क्लास के अकॉर्डिंग एक पेड़ लगाना है। 3 सेक्शन है, 3 क्लास है, तो 3 पेड़ लगेंगे इस तरीके से। तो 3 6 9 और इस तरीके से चलता रहेगी कहानी हमारी। इतनी बात भी आप मेरी समझ चुके हैं, कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है। और ये काम 12 तक चलता रहेगा, कक्षा 12th के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे। कितने पेड़ लगाएंगे भाई कक्षा 12 में? कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। कक्षा कौन सी है? 12 है। तो 12 से 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे। 12 × 3 इक्वल्स टू 12 × 36। तो यहाँ पर आपका 36 आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर हमें ए का मान पता है, ए इक्वल्स टू 3, डी पता है 6 - 3 इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर हमें लास्ट टर्म पता है ए एन इक्वल्स टू 36। ये सारी चीज़ें हमें पता है इसमें। तो क्या अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि इन, पहले तो इसमें निकालेंगे इसमें कितने टर्म है। टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन का मान यहाँ पर कितना है? 36। ए का मान 3 प्लस n - 1, n की वैल्यू तो पता नहीं है, निकालनी है, और डी का मान मालूम है कितना है भाई, 3 है। तो 36 इक्वल्स टू 3 प्लस के 3 n माइनस के 3, इस तरह से 3 कैंसिल, 3 से इसको काटूंगा तो 12, यानी n का मान यहाँ पर 12 आ जाएगा। n इक्वल्स टू 12। तो इस तरीके से n की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, n इक्वल टू 12। यानी इस एपी में 12 टर्म है, 12 पद है इस एपी के अंदर, सब पता है। और निकाल लेंगे S12 इक्वल्स टू अब आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। कैसे सर? S12 इक्वल्स टू 12/2 a प्लस an। ठीक है, S12 इक्वल्स टू 2 × 12 6, और a की वैल्यू पता है। a की वैल्यू कितनी है सर? अभी निकाली हमने, 3 है। और इस तरीके से लास्ट टर्म क्या है सर इसका? 36 है। तो 3 + 36, इस तरीके से आपका 3 36 और 3 कितने हो जाएंगे? 39। 6 नम 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 × 18 और 5 23। 234 पेड़ लगाएंगे, 234 पेड़। वो यही तो कह रहा था। क्वेश्चन जरा पढ़िएगा फिर दोबारा से। वो ये कह रहा है कि प्रति कक्षा के 3 अनुभाग हैं इन स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा, इस स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए हैं? कितने पेड़ लगाए गए हैं भाई? तो हम कह सकते हैं कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा 234 पेड़ लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए? क्योंकि सर जब हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगाने से एयर पोल्यूशन जो होता है वो कम होता है। आई बात समझ? तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ ये बात आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो तब तक के लिए आप बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।